नहीं कारण ही बिगड़ी जाई, नहीं कारण ही बिगड़ी जाई। और हमारे नरेश भारती जी ने 5 रुपया दिए हैं, जोरदार ताली। 5 जोरदार ताली बोल शंकर भगवान की। नहीं कारण ही बिगड़ी जाई, नहीं कारण ही बिगड़ी जाई। तनमे पार्वती तनये पाई, तनमे पार्वती तनये पाई। इसी कारण से जाकर के राजा हिमाचल के यहाँ पे सती जी ने पार्वती जी का रूप धारण किया। मैं चौपाई नहीं बोलूंगा, कहानी बोल देता हूँ सुख सुख में। हिमाचल के यहाँ पे जन्म ली और नारद जी वहां पे आए, पार्वती जी को तपस्या करने के लिए कहा कि अगर तपस्या करेंगे आप तो भगवान भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त होगा। पार्वती जी तपस्या करती हैं, ब्रह्मवाणी होती हैं। ब्रह्मवाणी में कहा जाता है पार्वती जी को कि आप घर चले जाइए, पिता जब आपको ले जाए तो आपको शिव ही पति रूप में मिलेंगे। तब तक इधर सती ने जब देह त्यागा था तो भगवान भोलेनाथ के मन में वैराग्य आ गया था। राम जी ने कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, आपको सती जी जो देह त्यागी थी वो पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं, आप शादी कर लीजिए। भैया यहाँ कामदेव आते हैं, भगवान भोलेनाथ को जगाते हैं, तारकासुर का वध होता है, क्या करो समय नहीं है। अब शादी की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सारे देवी देवता को सुना दिए और हिमाचल के यहाँ पे हो गया। और हमारे नरेश भारती जी की तरफ से 500 रुपया दिए हैं। 505 नहीं, 5 उस कर देते और 500। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण। भाई क्या क्या मन से बुलाया जा रहा है, बोला हर हर महादेव। अब भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा, शादी की तैयारी हो गई। शिव शंभो गण करहि सिंगारा, शिव शंभो गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही सवारा। शिव शंभो गण करहि सिंगारा। अरे बाप रे, जय हो जय हो, कल्याण मस्तु। प्राची के हाँ बटपार के रहने वाले हमारे जानकी दास जी कल भी बहुत सारे नोट यहाँ पे दिए थे और आज फिर से 501 रुपया दिए हैं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना इनका पूर्ण हो और मेरे तरफ से आशीर्वाद है। और यहाँ से जाऊंगा, जाते जाते आशीर्वाद देते जाऊंगा। हो शिव शंभो गण करहि सिंगारा, शिव शंभो गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। पहने कुंडल कंकण माला, पहने कुंडल कंकण माला। विभूत पट हरि छाला, विभूत पट हरि छाला। आज भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। भोले बाबा ने कहा कि हाँ शादी कर लूंगा। तो भोले बाबा जो गण थे पूछे भोले बाबा से कि शादी अगर होती है तो चाची आती हैं, चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, दादी आते हैं, नाना आते हैं, नानी, क्या आपके कोई है? बोले कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। बोले कोई तो होगा? बोले एक ही राम जी और कोई दूसरा नहीं है। बोले कुछ तो तैयारी कीजिए। बोले क्या तैयारी करेंगे? कोई आए नहीं तो तैयारी करें क्या? बोला अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, खाने पीने व्यवस्था नहीं करोगे? बारात की तैयारी हो रही है तो एक काम करो, जब दूल्हा कोई बनता है तब मुकुट पहनता है, तो आपके जो स्वामी हैं वो श्रीपति हैं, तो जिसके पास श्री का ही पति है उसके सोने का मुकुट क्यों ना मान लें? बोले सोने के मुकुट मुझे जरूरत नहीं है। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जटा को ही बालक ने भी ध्यान दिया, जटा को ही मुकुट बना लिए। बोला यही, बोला ठीक है मोर का पंख लगा लो। नहीं, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। बोले नहीं मोर उड़नी चाहिए, मोर पहनेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो बोले क्या? बोले शाम को पकड़ के ला मोर पहना दो। भैया ये संसार का विचित्र दुल्हा है, विचित्र ही दुल्हा है। अंकुश जी ने भगवान के चरणों में बहुत बहुत यहाँ पे दान दिया। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे।
भगवान भोलेनाथ ने को क्या हुआ कि अही अही मतलब सांप का मोर बना के यहाँ पहना दिया। फिर बोला कि प्रभु कोई दूल्हा बनता है तो क्या होता है, क्रीम पाउडर लगाता है, थोड़ा भिक्को वगैरह लगाता है, थोड़ा गोरा होता है। अब भी थोड़ा गोरा हो लीजिए। बोला हमें डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं है, जाओ कोई ताजा ताजा मुर्दा जल रहा होगा तो ताजी ताजी राख ले करके आओ। कुंडल कंकन पहले विभूति लेकर के आए, राख लेकर के आए, अब पूरे भस्म में लगा दिए। और भगवान भोलेनाथ क्या किए, फिर मृग का छाल, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मृग का छाल पहने और बारात चल दिए। भगवान विष्णु जी ने जब देखा कि अजब दुल्हा की बना बराता, अजीब दुल्हा है, बारात भी गजब का है, दुल्हा भी गजब है, बारात भी गजब है। भगवान विष्णु ने थोड़ा वहां पे हास परिहास किया। क्या किया, देवताओं से कहा अरे भाई इस दुल्हा के पास जाओगे तो पराये नगरी में जाकर अपनी हंसी कराओगे क्या, अरे इनसे अलग चलो। सारे देवी देवता अलग चल दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा सब अलग चल दिए मुझे छोड़ करके। एक डमरू बजाए, डम 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 बजाए, सारे भूत प्रेत दौड़े दौड़े आ गए। महादेव महादेव हम चलेंगे। भोले बाबा देखो कितनी भयंकर बारात आ गई। भोले बाबा चले दिए, भोले बाबा चल दिए, बारात को लेकर के चल दिए। और बारात को लेकर के चल दिए तो क्या हुआ, सूक्ष्म में बढ़ते आगे बढ़ते हैं। वहां पे नारद जी खड़े थे। सबसे पहले वहां पे उस नगरी में पहुंचा कौन, इंद्र। तो मैना ने कहा वाह नारद जी कितना सुंदर दुल्हा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं ये दुल्हा नहीं है। बोले कौन है, बोले जो दुल्हा का दास का नौकर है। बोले बाप रे, दुल्हा का दास का नौकर इतना सुंदर, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ ही देर में पता चल जाएगा दुल्हा कैसा है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तब तक तो उसे विष्णु भगवान आए। अब विष्णु भगवान से कहा मैना ने अरे यही दुल्हा होगा, बहुत सुंदर है। नारद जी बोला अरे ये दुल्हा के यहाँ पे नौकर चाकर करते हैं, वो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं। बोले बाप रे, दुल्हा के घर में झाड़ू लगाने वाला इतना सुंदर, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ देर में पता चल जाएगा किसे दुल्हा है। और हमारे जानकी दास बटपार के रहने वाले पुनः फिर 251 रुपए चलाए हैं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे उमेश दास जी ने भगवान के चरणों में 121 रुपए चढ़ाए। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे। अब भगवान भोलेनाथ की बारात आने वाली थी। नंदी जी पे उल्टे बैठे हैं, सीधे नहीं। सोच के देखिए, उल्टे बैठे हैं, सीधे नहीं। अब भोले बाबा की बारात आ रही थी। नारद जी ने सोचा कि यहाँ अब खड़ा रहूंगा तो मुझे लठ के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली जूता चप्पल मिलेगा। अभी तो बढ़ाई हो रही थी, अब दूल्हा को देखते ही यहाँ पे क्रांति हो जाएगी। अब नारद जी वहां से भाग दिए, नारद जी वहां से चल दिए। और नारद जी वहां चल दिए, तैसे आ गए भोले बाबा की बारात। अरे भागड़े भोला भागड़े भोला, बेटी रकम जमा नहीं रे, भागड़े भोला भागड़े भोला, बेटी रकम नहीं रे, भागड़े भोला। तुझे लगे भोला, तुझे लगे भोला, तुझे लगे भोला, जगत के भोला, जगत के भोला, जगत के भोला। अरे भागड़े भोला जब भोले बाबा को देखा, बेटी रकम जमाए नहीं मिला रे भांगल बोल। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, कथा नहीं कहूंगा। मैंने तो थाली ही पटक दी।
हे भगवान, बच्चे लोग जो गए थे बारात को स्वागत करने के लिए, अपनी माँ के आंचल में छुप गया। बोला, मैया ने पूछा, बोला क्या हुआ? बोला कि ऐसी बारात है, वही जिंदा रहेगा जो ज्यादा पुण्य किया होगा, अब बचने वाला कोई नहीं है। एक भी बारात अगर घर में घुस गया तो गया, इसलिए गेट बंद कर दो भैया, अब नहीं जाऊंगा गांव के बाहर। तो ये लगे भोला, लगे भोला, जगत के भोला है, जगत के भोला है, जगत के भोला, भोला भोला तो तीर कम जाबा नहीं लगे भोला, लगे भोला, जगत के भोला, रब जगत के भोला, भागड़े भोला तीर कम जाबा नहीं बिना भागड़े भोला, तीर कम जाबा नहीं बिना भागड़े भोला। सज गए, सजी गए, सजी गए, हाँ सजी गए, सज भी गई है और बारात आ भी गई है। सिर्फ आपको नाचने की जरूरत है और ताली बजाने की जरूरत है। कहते हैं सज गए, सजी गए, हाँ सजी गए, हो सजी गए, हाँ सजी गए, भोले बाबा की बतिया सजी गए, भोले बाबा की बतिया सजी गए, बतिया सजी गए, भोले बाबा की 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 बतिया सजी गए। भैया जानकी दास जी जो फिर से पुनः 130 रुपया दिए हैं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे और जानकी जी का पूरा जो मंजिल है, जो मनोकामना है, अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। भैया मैं शादी के विस्तार पूर्वक में कह नहीं पाया, लेकिन अब यह त्रिदेव शास्त्री, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ कहना चाहूंगा, सभी लोग गौर से सुनिएगा। अब यह त्रिदेव शास्त्री यहाँ पे 3 दिन तक कथा सुनाए, नहीं लगा कि मैं घर में हूं कि बाहर में हूं। वैसे तो ये मेरे पूरे इलाका ही मामा घर है और हमारे ये मामा जी हैं। हमारी माता जी बचपन में छोटपार में खेली हैं। मैं आप लोगों का ही भांजा हूं। तीन दिन तक यहाँ कथा सुनाया। मैं यही का कहते ना कि गोबरा यही के हक है, खोरडा भी थोड़ा बड़ा आता है भैया, चिंता मत करना। सत्य कहता हूं, मैं यही का गोबरा हूं, इनके घर का ही हूं। हमारे सभी मामा जी 3 दिन तक कथा सुनाए, बिल्कुल नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूं, लगा कि घर के साथ बैठा हूं। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगता हूं कि अगर मुझसे गलती अगर 3 दिन के अंदर अगर हुई होगी, मामा जी आपसे भी, मेरे कलाकारों से अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा कर देना। और मैं 3 दिन तक कथा सुनाया हूं, इसलिए दक्षिणा भी मांगने जा रहा हूं। हम मुझे दक्षिणा कौन कौन देना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए। अगर देना चाहते हैं तो कौन कौन दक्षिणा मुझे देना चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठा के बताइए कि हाँ मैं देना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। ठीक है, अगर दक्षिणा के रूप में अगर देना ही चाहते हो तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे अंदर में कोई तरह की बीमारी हो तो वह बीमारी मुझे आ जाए और स्वस्थ हो जाए, यही दक्षिणा है मेरे तरफ से। और तीसरी बात, रमता जोगी बहता पानी, बांध सके न जंजीर, किसी दिन याद करोगे। भैया मैं एक फकीर की तरह हूं, मैं एक पंछी की तरह हूं, आज उड़ जाऊंगा और मिलन मेरा आज ही तक था। भगवान ने चाहा तो फिर अब से मिलूंगा।
हम पर्दे विदाई गीत